हेलो मेरे वीर सिपाहियों। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका आज फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कारक चिन्हों की। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, किस वाक्य में अपादान कारक है। इस जो नीचे वाक्य दिए हैं इनमें अपादान कारक किस में है। अपादान क्या होता है, अपादान कारक की पहचान क्या होती है। अपादान कारक की पहचान होती है से अलग होना, से अलग होना। ठीक है, जिसमें अलगाव का होता है उसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, इसमें अलगाव हो रहा है। ठीक है, अलगाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो संज्ञा के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक का मतलब होता है भावना। ठीक है, जिसमें भावना प्रकट हो उसको हम भाववाचक कहते हैं। वीर भावना नहीं है, वीर तो एक व्यक्ति को हम कह देते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है वीर। ठीक है, मनुष्य ये भी नहीं है, गुरु ये भी नहीं है। शत्रुता की भावना है हमें किसी के प्रति। ठीक है, तो ये भावना, जो भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो वो शत्रुता के लिए बात होगी। अगर वीरता होता तो वहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा की बात करते। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है स्त्रीलिंग का हमें चयन करना है। जैसे अध्याय प्रारंभ किया गया, ठीक है, तो किया गया किसके लिए लगाते हैं, किया गया। अगर हमें लगाना होगा तो किया गया हम लोग लगाते हैं पुल्लिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, अगर हम कहें स्वदेश चला गया, यह मेरा स्वदेश है, यह मेरा स्वदेश है। अब बताओ मेरा किसके लिए लगेगा, पुल्लिंग के लिए। ठीक, ऐसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठीक है, तो बड़ा किसके लिए शब्द लगता है भाई, पुल्लिंग के लिए लगेगा। ठीक है, अब हम कहें कि राम मंदिर की स्थापना 2024 में की गई। ठीक है, राम मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति थी उसकी स्थापना कब की गई, 2024 में की गई। ठीक है, तो गई जब शब्द लगाया जाता है तो किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्थापना है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कैसा है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमारे भाववाचक संज्ञा आ जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती है। ठीक है, और संख्यावाचक जो है संज्ञा आ जाती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक आ जाती हैं। तो इस तरीके से संज्ञाएं आ जाती हैं और इनके 5 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति को बोलेंगे। जैसे एक क्लास हो, उस क्लास में कहें, क्या कहें, हम कहें लड़के जाएं और क्या करें, बेंच उठाकर लाएं। लड़के जाएं और बेंच उठाकर जाएं, तो क्या होगा, जितने भी लड़के होंगे वो सब चले जाएंगे, जितने भी लड़के वो सब चले जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर एक जाति को विरोध किया गया, जाति को इंडिकेट किया गया, लेकिन जितनी लड़कियां होंगी वो तो नहीं जाएंगी। ठीक, या हम कहें लड़कियां जितनी भी हैं वो सभी खाना बनाने जाएं, तो लड़कियां चली जाएंगी, उस कंडीशन में लड़के नहीं जाएंगे। यानी एक जाति को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, तो वो पूरी ही जाति के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और हम कहें राम बाहर आओ, ठीक है, तो वहाँ से कौन उठकर आएगा, राम बाहर आएगा। तो इस कंडीशन में एक व्यक्ति को हमने बुलाया, पर्सनल व्यक्ति को बुलाया, किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नाम लिया, उसको बुलाया, तो उस कंडीशन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्या है, यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यमुना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा किस में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के का मतलब क्या है, किसी एक बात जाति की बात कर रही, सुंदर लोग आ जाएं, सभी सुंदर लोग एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, हैं, सभी सुंदर लोग एक तरफ एकत्रित हो जाएं। ठीक, ठीक है,
ऐसे बोल सकते हैं। बालक, सभी बालक एक तरफ आ जाएं तो बालक में क्या है, लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी, ठीक है। तो बालक अलग हो सकता, सभी मनुष्य अलग एक तरफ आ जाएं, ठीक है। तो क्या जानवरों को भी इकट्ठा करके उनसे कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो जातिवाचक जो संज्ञा है यहाँ पर वो सुंदर है, ठीक है। सुंदर जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है जिसमें भावना प्रकट नहीं होती है। चतुराई की भावना होती है, लड़ाई की भावना होती है, उतराई की भावना होती है, क्या मिठाई की भावना होती है, मिठास हो सकता है, ठीक है, तब भावना कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा बतानी है हमें यहाँ पर। तो जातिवाचक संज्ञा बताई दी है। सेना, ये कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है। ये कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम, श्याम कैसी है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस किसी व्यक्ति को बात कर रहा है। दुख भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर लड़का जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। सूची पत्र जारी कर दीजिए या सूची पत्र जारी किया गया, क्या किया गया। अब बताओ किया गया किसके लिए लगाएंगे, पुल्लिंग के लिए। सियार बहुत तेज दौड़ रहा था, दौड़ रहा था है, रहा किसके लिए लगाते हैं, पुल्लिंग के लिए, ठीक। परिषद की स्थापना की गई, ठीक, की गई। अब बताइए गई किसके लिए लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर गई जो है, परिषद जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। एक गाना आपने सुना होगा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता है, मिल गया होता। तो इस कंडीशन में क्या है, गया लगा हो कि नहीं लगा, और गया पुल्लिंग के लिए लगा देते हैं, तो इसलिए सहारा जो है कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। नेत्री जो है, ठीक, उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो नेत्री कहते हैं जो महिला राजनीति में होती है और नेतागिरी करती है, कहते हैं नेतागिरी बहुत करते हो, बहुत नेता बनते हो, और महिला के लिए ये यूज़ करेंगे तो नेत्री बनती हो, ठीक है। तो हमें कहना पड़ेगा नेत्री बन रही हो बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसका पुल्लिंग जो होगा वो नेता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होंगे, 8 भेद होते हैं कारक के। कौन कौन से कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है। तो ये सब है कारक चिन्ह, ठीक है, और ये इस तरीके से 8 होते हैं, ठीक है। कारक के भेद होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, के लिए, किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना, से अलग होना, ठीक है, जहाँ अलगाव की बात होगी वहाँ होगा। कर्ता ने कर्म को पहचानने के लिए को लगा होगा, ठीक है। संबंध होगा का की के रारी रे, ठीक, ये हमारा फोन है, वो तुम्हारी बहन है, तो ये संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। के लिए किसके लिए आएगा, संप्रदान कारक के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते कब गिरेंगे, जब टूट जाएंगे पत्ते, अलग हो जाएंगे तभी तो गिरेंगे, ठीक है। तो अलगाव है यहाँ पर, क्या है, अलगाव, ठीक, अलगाव है, ठीक, यानी अलग हो रहे हैं चीज़ें, पत्ते से गिर रहे हैं, तो अपादान से अलग होना, ठीक है, अपादान से अलग होना। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, ठीक, अधिकरण में पे पर होता है। अधिकरण के लिए क्या रहेंगे, में पे पर, ठीक है, में पे और पर, ठीक। तो ये जो है कारक वो अधिकरण कारक इसमें बनेगा। संप्रदान बताया था के लिए, अपादान से अलग होना, और कर्म को कैसे, को से पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। तो इसमें कौन सा कारक है, भाई घर से बाहर गया तो अलग हुआ कि नहीं हुआ घर से, अलगाव है, अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं,
तो अधिकरण क्या बताया, मैं पे पर, मैं पे पर, ठीक है, पर बैठे हैं, जब पर आया तो अब अधिकरण हो गया, पर आया तो अधिकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऐसे कोई शब्द बताइए जो हमेशा स्त्रीलिंग हो, जैसे पक्षी, 4 पक्षी बैठे हैं, ठीक है, पक्षी जो है वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग में ही यूज होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम जो शब्द है वो कैसा है? तो प्रेम क्या विशेषण है? नहीं, प्रेम विशेषता बताता है किसकी, कोई, जैसे जो चीज़ विशेषण क्या होगा, विशेषता बताएगा, संज्ञा की बताएगा या फिर सर्वनाम की बताएगा, ठीक है। हाँ, और विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे सुंदर हो गया, ये विशेषता बताता है, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है, टेढ़ा हो गया, ऊंचा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं वो क्या बताते हैं, बहुत हो गया, ठीक, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत शब्द जो होगा वो विशेषता बताएगा। प्रेम तो सभी करते हैं लेकिन बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए बहुत जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के होंगे विशेषण, ठीक। क्रिया, क्रिया का मतलब जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब क्रिया में आते हैं, वो इवन हम सांस लेते हैं वो भी एक क्रिया है, ठीक है, सांस लेना भी हमारे लिए एक क्रिया ही होती है, वो भी एक हमारा काम है और उसको हम करते हैं। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ जो चेंज ना हो, वचन चेंज हो जाए तो चेंज ना हो, लिंग चेंज हो जाए तो भी चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे अव्यय शब्द, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कब होती है? भाववाचक संज्ञा तब होती है जब भावनाएं प्रकट होती हैं, भावना आती है, ठीक, भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का एक भाव होता है, शत्रुता का एक भाव होता है, ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ईर्ष्या का भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इनमें संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? देखिए, आगे संज्ञा है, पीछे उसका विशेषण जुड़ा हुआ, पिता पैतृक, आदि आदिम, ठीक, आदि मतलब पहले का, पुराना, ठीक, और पुरानी जमाने कुछ आदिम जमाने की है, प्रांत प्रांतिक, प्रांत से है तो प्रांतिक है, ठीक है, विष विषैला, तो प्रांत प्रांतिक नहीं होता है, प्रांत जो है वो प्रांतिक नहीं होता है, ठीक है, हाँ, विष विषैला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग, कवि पूछा जाता है कवित्री कैसे लिखते हैं, तो याद रखेंगे कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा, कब यत्री, क व या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है, तब बनता है कब यत्री। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? देखिए, याद रखें, भाषा हिंदी और इंग्लिश, इन दो भाषाओं में कितने वचन होते हैं? 2। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। हिंदी में वचन होता है एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, और संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में होंगे 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो दही एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, ठीक, चक्रव्यूह में फंसा रहा, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है इनका, ठीक है, तो इस तरीके से है, मृत्यु हो गई, संकल्प बहुत बड़ा लिया है, ठीक है, लिया लग रहा है शब्द, तो उत्साह से, बहुत उत्साह है, बहुत बड़ा, बहुत उत्साहित हो रहे हैं, ठीक, उत्साह भी एक पुल्लिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग यहाँ पर मृत्यु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल का स्त्री लिंग क्या होता है? बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला, ठीक है, बाल का स्त्रीलिंग बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक, ये तो नहीं कहते हैं हम। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे इस बैठक की सूचना, ठीक है, सूचना होगा, यहाँ पर सूचना लिखा हुआ, सूचना नहीं थी। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है, ये सभी सही हैं, ठीक है, मगर ये गलत है। यहाँ पर तेरे को नहीं, मैं आपको या मैं तुमको एक घड़ी देना चाहूँगा या दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक। तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कैसा? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, तो निश्चय वाचक सर्वनाम है यहाँ पर यह है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे सभी एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस सिर्फ इतनी है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ठीक। वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो और हमारे चैनल को भी जो है शेयर करें, ताकि आगे जो है जितने भी नोटिफिकेशन होंगे हमारे वीडियोज़ के इसी तरह के क्वेश्चंस के, वो आपके पास आसानी से पहुंच सकें।